हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि आपकी जो बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर जो पेपर आता है रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट। तो पर्टिकुलर डाउट ये रहता है कि इस सब्जेक्ट के अंदर हमें पढ़ना क्या है एग्जैक्टली मतलब कैरिकुलम के अंदर दिया हुआ क्या है, पूरे का करेक्ट्स क्या है कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, किसके अराउंड ये पूरी बुक घूमेगी। तो इस चीज़ को हम समझने के लिए इस साल का जो पेपर है 2022 का, तो उस क्वेश्चन पेपर को समझेंगे ताकि आपको जब पूरे साल पढ़े हैं तो आपके माइंड में रहे कि आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं और आपको किस हिसाब से पढ़ना है और उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपकी जनरल नॉलेज अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी सोल्व हो जाएंगे। कुछ ऐसा है कि आपको सही से नॉलेज सिस्टमेटिक वे के अंदर नॉलेज लेनी होगी। तो ये एमडीएस यूनिवर्सिटी जो अजमेर है वहाँ का पेपर है और अभी 2022 का ही है लेटेस्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट ये आप पेपर देख लीजिए पूरा ये है 2 साइड के अंदर दो पेज है इसके अंदर, फर्स्ट ये एंड सेकंड। तो ये ईपीएससी सेकंड पेपर है और जो फर्स्ट है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया मैंने, ईपीएससी फर्स्ट, जो कि आर्ट एंड ड्रामा का था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इंस्ट्रक्शन, इस साल की जो इंस्ट्रक्शंस थी उसके अंदर ये दिया गया था कि जो शॉर्ट आंसर है 5 नंबर वाले क्वेश्चंस है उनके अंदर आप 100 वर्ड्स लिख सकते हैं मैक्सिमम, एंड जो 10 नंबर का क्वेश्चन है ऐसे वाला उसके अंदर आपको 200 मैक्सिमम वर्ड लिमिट दी हुई है। तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं और जो मैक्सिमम टाइम है वो है 2 आवर का और जो नंबर मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 40, क्योंकि ये ज़्यादातर ये जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। तो इसके अंदर प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, आपको फाइल्स वगैरह होंगे और आपकी प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन है। ओनली 40 मार्क्स का ये, और ये पासिंग ओरिएंटेशन है कि आपके इसकी जो भी मार्क्स लेके आ रहे हो वो ऐसे काउंट नहीं होंगे। ओनली आपको क्वालिफाई करना है, इसको पासिंग मार्क्स लेके आने, लाइक 40 है तो 40 में से आपको पासिंग मार्क्स लेके आने हैं, लाइक दैट, ओके। तो सबसे पहला आप क्वेश्चन यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है तो आप देख सकते हो कि सेशन ए के अंदर आपके क्वेश्चन करने हैं ओनली 2, ओके, आंसर एनी 2 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट रीडिंग फॉर द प्यूपल टीचर, कि टेक्स्ट रीडिंग एज ए प्यूपल टीचर आप हो उनके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। छात्र अध्यापिका मतलब जैसे आप बीएड कर रहे हो तो आपके लिए रीडिंग कैसे इंपॉर्टेंट है। रीडिंग किस लिए, क्योंकि अगर हम लोग जैसे एज ए पीपल टीचर अच्छे से रीडिंग सीख पाएंगे, ओके, अच्छे से रीडिंग स्किल्स होगी, हम इमोशंस के साथ में कुछ चीज़ें बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनको समझ पा रहे हैं, तो हम बच्चों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। इस हिसाब से आपको पूरा इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द मॉडल रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। जैसे रीडिंग के भी अलग अलग टाइप होते हैं। सिंपल लैंग्वेज, सिंपली सोचो कि जब हम रीडिंग करते हैं, जैसे बचपन में थे तो हमें ABCD पूरी क्लास के अंदर ज़ोर ज़ोर से बुलवाया करते थे, लेकिन आजकल जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हम 2 टाइप से करते हैं, एक तो बोल बोल के और एक करते हैं कि लास्ट में रिवीजन करना, तो हम जल्दी जल्दी मन के अंदर रिवीजन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लेते हैं। तो एक तो मॉडल टीचिंग होती है जो टीचर क्लास के अंदर ज़ोर ज़ोर से बोल के खुद बोल बोल के करवाता है कि पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको किस तरीके से कोई भी लैंग्वेज पढ़नी होती है, कोई भी रिटन टेक्स्ट पढ़ना है, फिर बच्चों से पढ़वाते हैं, वो था मॉडल रीडिंग। फिर है साइलेंट रीडिंग जो हम लोग करते हैं साइलेंटली, उसके अंदर आवाज़ वगैरह हम रीडिंग लाउड नहीं करते हैं, एकदम शांति से मन के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे करके नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग के मीनिंग को एक्सप्लेन करना है। ये आपको 5 नंबर की क्वेश्चन है, मीन्स आपको 100 वर्ड्स के अंदर इसका आंसर देना है, ओके। और इन तीनों में से आप 2 कर सकते हो। अब सेक्शन बी के अंदर क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रीडिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ टेक्स्ट, ओके। एंड इसी के अंदर आप अगर ये करना चाहो तो ये कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर प्रमोटिंग इंट्रैक्शन इन द क्लासरूम, एक्सप्लेन इन डिटेल। जैसे क्लासरूम के अंदर बच्चों के साथ में इंट्रैक्शन करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कि बच्चे ऐसे नहीं कि टीचर आ रहा है बच्चों को पता ही नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कौन टीचर है, कौन सा सब्जेक्ट है। इंट्रैक्शन होना चाहिए ताकि उनको ऐसे फील करें कि वो क्लास का पार्ट है, ठीक है। ऐसे करके नेक्स्ट पेज पे है यूनिट सेकेंड, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस पीयर ऑब्जर्वेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पीयर ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं उसको ऑब्जर्व करना,
कि एक बच्चा किनके साथ में कैसे फ्रेंड्स है उसके, उनके फ्रेंड्स की एक्टिविटीज़ क्या है। अगर हमें जब एनालाइज़ करना होता है बच्चे को कि ये बच्चा पढ़ाई के अंदर वीक क्यों है, उसकी रीज़न्स क्या है, तो हमें एक तो पर्सनल इंटरव्यू ले सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं। लेकिन कई बार हमें उसको इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करना होता है, उसके फ्रेंड सर्कल को ऑब्जर्व करना होता है, उनकी फैमिली से बात करनी होती है। समझ में आ रही है बात? ये कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप नेक्स्ट और के अंदर है, तो हाउ टू मोटिवेट पीपल टीचर टू रेगुलेट ऑन थिंकिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, ये क्वेश्चन है। और यूनिट 3 के अंदर है व्हाट इज़ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है और ये ज़रूरी क्यों होती है, ठीक है। वाई रिफ्लेक्टिव जर्नल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्यूपल टीचर एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स क्या होते हैं, जैसे हम टीचिंग करते हैं या फिर हम टीचिंग कर रहे हैं तो हमारा भी रिफ्लेक्टिव जर्नल बन सकता है और हम बच्चों का भी बना सकते हैं। कि अगर हमारा होगा तो वो कैसे है कि हमने क्या पढ़ाया, कितना बच्चों को समझ में आया, कैसे अच्छे से एक्सप्लेन किया कि नहीं किया, हमने मतलब हर 5 मिनट में क्या किया, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की है, किस एक्टिविटीज़ से या किस मेथड से बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आया है। और बच्चों का भी हो सकता है कि बच्चों ने कैसे कितना समझ में आया है, कितने क्वेश्चंस का आंसर दिया है। ये हमारी जो भी ग्रोथ होती है, हमारे टीचिंग एक्सपीरियंस को और बेटर करने के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसका आंसर दे सकते हो और 40 मार्क्स का पेपर होगा। और अब स्टार्टिंग के अंदर पेपर देखने का फ़ायदा ये रहता है कि आपको जब पूरे साल आप बीएड के लिए पढ़ोगे इस जब बुक को, या फिर आपको क्लास में जब टीचर्स पढ़ाएंगे तो माइंड में रहेगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये पढ़ना है हमें, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन याद करनी है, ये भी वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें अच्छे से करके चलते हैं। तो ये फ़ायदा रहता है। और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर के वीडियोस और आने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, बिकॉज अगर बेल आइकन नहीं प्रेस कर रहे हो तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।